एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। इससे पहले 2.5 साल पहले, तकरीबन 25 मंथ पहले, मैं कुरंगी कैंपस में एज ए स्टूडेंट थी। और आज माशाल्लाह मैं रेहान अल्लाह वाला भाई जो हैं मेरे, उनकी बदौलत यहाँ मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में एज ए प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो बच्चे हैं वो माशरी सीखते हैं और स्कूल की क्लास भी लेते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं। तो हमारे साथ आज बहुत ही मुखलिस और बहुत ही प्यारे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं आज, और मैं उनका इंटरव्यू लूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो हमारे साथ आज हैं बिलाल कल्चर वाला। और ये जो है इनका ताल्लुक जो है ये भी यानी कि रेहान फाउंडेशन से लिखे हैं और कॉलेज इस वक्त मौजूद हैं और कॉलेज की डिसिप्लिन को देख रहे हैं, कॉलेज में क्या सिखाया जाता है ये आज आपको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें वक्त दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही बेटा। मैंने कहा जी ज़रा थोड़ी सी देर, जी जी थोड़ा तेज बोलिएगा जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, इतनी ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास माशाल्लाह जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो ज़बरदस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रेहान फाउंडेशन को इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ बनाया हुआ है। और सर रेहान अल्लाह वाला की काविश है ये, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी भी। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कहाँ से हैं और क्या करते हैं और क्या इस वक्त कर रहे हैं। जी, मेरा नाम बिलाल मुस्तफ़ा है और रेहान फाउंडेशन से जुड़ने के बाद मेरा नाम बिलाल एग्रीकल्चर वाला हो गया। जो जो कि मेरा ताल्लुक है वो पंजाब से खानेवाल का एक गांव है, आठ कसी, उधर से मेरा ताल्लुक है। और मैंने तकरीबन 2023 के अंदर अपनी 10वीं मुकम्मल की थी। फिर उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर का। इसी वजह से मैंने एग्रीकल्चर वाला चूज़ किया। फिर उसके बाद मेरे मेरे चाचू ने मुझे मशवरा दिया कि सर रेहान अल्लाह वाला ने एक कॉलेज स्टार्ट किया है एआई की बेस पर, तो आप उसमें जाकर दाखिला लें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर उसी की निस्बत से मैं यहाँ पर अपना अपना कराची की तरफ अपने सफ़र शुरू किया। और उसके बाद यहाँ पर आकर सर मोहसिन के ज़रिए मैं यहाँ पर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर मुझे तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त मैं कुरंगी कैंपस में मौजूद हूँ। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन था। और मुझे उम्मीद है माशाल्लाह इसी तरह से आप सीख भी रहे होंगे। तो आपको जब यहाँ कॉलेज में दाखिल हुए, कॉलेज में आए, तो आपको फर्स्ट टाइम कैसा लगा? जी, माशाल्लाह से बहुत मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर जो माहौल था वह माशाल्लाह दोस्ताना था। सर भी दोस्ताना माहौल से पढ़ाते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ से जो सीख रहे हैं, तो सीख के आपके अंदर कुछ अभी से तब्दीली महसूस हो रही है और आगे बढ़कर क्या हो सकती है? आपका क्या अंदाज़ा है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जी, मेरा अंदाज़ा ये है कि जो उनसे 4 महीने पहले वाला बिलाल था, उसे तो ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी का नहीं पता था, ना ही इतने ज़्यादा कंप्यूटर जी बेटा, कंप्यूटर मेरी और आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। मैंने कहा जी जो उनसे 4 महीने पहले का बिलाल था, तो उसे तो ज़्यादा नहीं पता था ये टेक्नोलॉजी का और ना ही एआई का और ना ही कंप्यूटर का। लेकिन
जो उनसा अब का बिलाल है उसे तो काफ़ी हद तक सीखने को मिला है। उसके बाद उसे टेक्नोलॉजी का पता चल गया, उसे इंटरव्यू का पता चल गया, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। पहले मैं ज़्यादा अपनी ना ही वीडियो बनाता था, ना ही कैमरे पे इतनी ज़्यादा आता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर लोगों को देखा कि वो वीडियो बनाने से शर्माते नहीं हैं, इंटरव्यू करने से शर्माते नहीं हैं, तो फिर इससे इन सब चीज़ों को देख के मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। मैंने भी वीडियो शुरू की, इंटरव्यू शुरू किए, तो काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चेंजेस आती रहेगी और इंशाल्लाह ये इस तरह ये 4 साल की जर्नी मुकम्मल करेंगे। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह आप पंजाब से यहाँ आए और आपने यहाँ की जर्नी देखी, आपको अच्छा लगा। आप क्या किस किस शोबे में जाना चाहेंगे? क्या आपने गोल सेट किया हुआ है अपना? उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, मैंने एग्रीकल्चर वाला चूज़ किया है और इंशाल्लाह इसी के अंदर मैं आगे आईटी और एग्रीकल्चर को साथ लेकर चलना चाहूँगा। और जो मेरा गोल है वो ये है कि हर पाकिस्तानी अपनी 1 एकड़ से 5 लाख रुपए माहाना कमा सके, और ये पॉसिबल है और काफ़ी सारे लोग कमा भी रहे हैं बाहर में, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर। तो मेरा यही गोल है कि मैं हर पाकिस्तानी को 5 लाख रुपए माहाना जी कमाना बिल्कुल सिखाऊँ। बिल्कुल। जी जी। जी माशाल्लाह। अभी तक आपने यहाँ पर आके क्या क्या सीखा के बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे बेटा? अच्छा, जी, तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर आकर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अभी तक मैंने पोस्ट भी आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताइएगा? जी, मैंने यहाँ पर आकर पोस्ट भी चैट जीपीटी स्टोरी पोस्ट, हेलो कोडिंग के बेटा, मेरी टास्क आवाज आ रही वगैरह। है आपको? जी, जी, मिस आ रही है। आपको मेरी आ रही है आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? मिस मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी जी आ रही है बेटा, आ रही है। आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। अच्छा, जी, जी मेरी मैं आवाज आपको नहीं आ रही? जी जी आ रही, बिल्कुल आ रही है बेटा। यहाँ पर आकर मैंने पोस्ट भी चैट जीपीटी से सीखी, स्टोरी पोस्ट सीखी और जी बेटा, कोडिंग मेरी के आवाज नहीं आ रही आपको? कोडिंग के टास्क सीखे मैंने, और उसके साथ ही मैंने यहाँ जी पर आ मैंने रही है, आ रही है। इंटरव्यू करना सीखे मैंने। उसके बाद कॉल एनी करना सीखी है। उसके बाद टॉक विद चैट जीपीटी करना सीखी है, जिससे कि मेरी जो इंग्लिश है वो भी बहुत बेहतर हुई है। और उसके बाद जो मैंने इंटरव्यू वगैरह किए हैं उनके ज़रिए मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्ट हुआ है। और उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क में सीखा वो मैंने कुकिंग करना भी सीख लिया है। उसके बाद सफाई वगैरह भी करना आती तो थी, लेकिन यहाँ पर आकर वो शर्म उतर गई है। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का भी काम सीख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे चार्ट जो लगाते हैं वो लगाना भी सीख लिया है बस। माशाल्लाह। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या चीज़ है चैट जीपीटी और ये हमारी कैसे मदद करती है? जी, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि हमारी हर तरह से मदद करता है। यानी हमारे यहाँ जो जो हमारे
घंटों का काम होता है वो हमें मिनटों के अंदर करके दे देता है, और हमारी हमारी बात को अच्छी तरह समझता है, और फिर उसके मुताबिक हमें जवाब देता है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए, कोडिंग क्या है, और कोडिंग को हम जो इस्तेमाल करते हैं अब और पहले वाली कोडिंग में कुछ फ़र्क बताएँगे आप? जी, कोडिंग वो होती है कि हम जो क्या नाम है, जैसे कंप्यूटर को, लैपटॉप को जो लैंग्वेज में समझाते हैं उसको कोडिंग कहते हैं। और जो जो पहले की कोडिंग होती थी वो लोग घंटों बैठ कर अपने हाथों से लिखते थे, हर एक एक चीज़ उसके अंदर बड़े ख्याल रखते थे। लेकिन अब की जो कोडिंग है, आप चैट जीपीटी को, जेमिनी को, या फिर गूगल स्टूडियो को आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दें कि मुझे इस तरह की ऐप चाहिए, मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, वो आपको मुकम्मल चीज़ बनाकर दे देगा, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आपको कैसा लगता है, क्या-क्या बना लिया आपने अभी तक? जी, हमने सिंपल गेम्स, सिंपल ऐप्स और छोटी-मोटी वेबसाइट तक बना ली है। ज़बरदस्त। आपको कितना अरसा हुआ यहाँ पर कॉलेज में? मुझे तकरीबन 4 महीने प्लस हो चुके हैं। माशाल्लाह, यानी 4 महीने में आपने इतना कुछ सीख लिया। तो 4 महीने में जब इतना आप सीख चुके हैं, तो 4 साल में क्या होगा? आपने क्या सोचा है? कैसे क्या उसमें क्या तब्दीली आ सकती है आपकी ज़िंदगी में? जी, माशाल्लाह से जिस तरह मैंने 4 मंथ में सीखे, और अगर इसी तरह मैं सीखता रहा तो इंशाल्लाह 4 साल के अंदर तो वो इंशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा, और बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाएँगी जो कि दुनिया में जो जो किसी को नहीं आती होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। यानी कि एक तरह के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएँगे आप हर चीज़ बनाने के, हर चीज़ करने के, और एक की बजाय आपको बहुत सारे हुनर आ रहे होंगे। तो माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं कि ये रेहान स्कूल ने जो ये कॉलेज का सिलसिला उठाया है, ये किस तरह से हमें आगे बढ़ाने में मदद देगा, हमारे पाकिस्तान को अर्निंग में मदद देगा? जी, ये जो सर ने रेहान कॉलेज स्टार्ट किया है, इसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान को लीडर्स की कमी है, और हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर लीडर्स नहीं है। तो उन्होंने इसी के सिलसिले के अंदर ये चूज़ किया है, और इसके अंदर जो एज चूज़ किया है वो हमारी है 14 से 18 से 22 साल, और यही उम्र होती है कि एक बच्चा जब अपने जो चीज़ों को कैच कर रहा होता है, और अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, और यही होता है कि यही 4-5 साल होते हैं कि जिसके अंदर इंसान अपने जो जो कुछ सीख लेता है तो वो पूरी ज़िंदगी उसको याद रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये माशाल्लाह जो जो सरयान का विज़न है कि हर पाकिस्तानी एक लाखों में महाना कमाए, तो कॉलेज के ज़रिए ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो कॉलेज से इंशाल्लाह स्टूडेंट निकलेंगे 4 साल करने के बाद, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की अर्निंग में बहुत इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आपने माशाल्लाह इंटरव्यू करना शुरू किए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इंटरव्यू से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और इंटरव्यू करने से या ना करने से हमें कितना नुकसान या कितना फ़ायदा हो सकता है? जी, इंटरव्यू की बात करें तो हमें इंटरव्यू का जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम लाइव आ सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों के बारे में जानते हैं, उससे कनेक्शन बढ़ाते हैं, उसकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि उस बंदे का कहाँ कौन है, कहाँ से है, क्या क्या करता है, और उसके क्या गोल्स है। तीसरा यही है कि लोगों के बारे में जब हम जानते हैं, तो जब हमें कोई काम होता है, जैसे कि अब मैंने इंटरव्यू किया है, और वो कोई कोडर है, या फिर वो कोई
वेब डेवलपमेंट का है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो मुझे कभी ज़िंदगी में काम पड़ेगा कि भाई साहब कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवाना है, तो फिर मैं उस बंदे को मैसेज करूँगा और फिर वो मुझे बंदा बना के देगा। तो इस तरह हमारा एक कनेक्शन जुड़ जाता है, हमारी दोस्तियाँ हो जाती हैं एक-दूसरों से। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो बंदा ये नहीं करता इंटरव्यू, तो इसके ये नुकसान है कि वो उसे शर्म आती है, लोगों से मिलना नहीं आता, लोगों से बात करनी नहीं आती, उसका कनेक्शन नहीं होता, उसकी दोस्तियाँ नहीं होती। जी माशाल्लाह, यानी कामयाबी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, एक दूसरे से मुज़ाहरा करें, एक दूसरे से बातचीत करें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपने कितने इंटरव्यू कर लिए और इंटरव्यू के साथ साथ क्या रिव्यू वगैरह भी देते हैं? जी जी, मेरे तकरीबन 20-25 इंटरव्यू मैंने लिए भी हैं और कुछ दिए भी हैं। और मेरे रिव्यूज़ मतलब रिव्यूज़ का मतलब क्या कह रही हैं आप? टेडेक्स रिव्यू। अच्छा, उसके भी जो हमारा लेवल 1 जो है हमारे, उसके अंदर मैंने कंप्लीट किया। तकरीबन 30 प्रोडक्ट रिव्यू हैं, वो मैंने देखी हैं। फिर उसके बाद उनका जायज़ा लिया है, फिर उसके बाद उनके रिव्यूज़ बनाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपने शहर के बारे में, अपने शहर के कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना पसंद करेंगे? शायद आपकी तरफ की लाइट चली गई है। हेलो। हेलो बेटा। तो ये थे हमारे साथ बिलाल, और इनकी लाइट चली गई है शायद, तो अगर जुड़ते हैं इंशाल्लाह। जी बेटा, लाइट चली जी गई थी शायद। जी मिस। जी जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे आपके शहर के बारे में है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के कुछ बताना पसंद करेंगे बेटा? जी जी, जो जो मेरा ताल्लुक है वो है, मैंने बताया था, खानेवाल से है, लेकिन जो उसका बड़ा शहर है वो मुल्तान, तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है। मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर वो माशाल्लाह काफ़ी सारे औलिया काम किए, अल्लाह अल्लाह के बंदों की कब्रें मौजूद हैं। जो जो वहाँ की रवायत है, सकाफ़त है, वो पूरे पाकिस्तान में जाती है, आम है। जो कि मुल्तान से माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाता है। और दूसरा दूसरा जो हमारी है, वो अब्दुल वदूद का सोना हलवा है, मुल्तानी सोना हलवा। वो भी माशाल्लाह पूरे पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। ये 2 सकाफ़तें हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं? आपको कौन-सी शख्सियत ज़्यादा पसंद है? जी, जी, मुझे
شخصیت ہے وہ تو ہمارا ایک ہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمیں وہ پسند ہے، پھر اس کے بعد میری جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میرے چاچو ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے سر ماشاء اللہ، زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ تو آپ کھانے میں کیا شوق فرماتے ہیں، کیا پسندیدگی ہے آپ کی؟ جی، کھانے کے اندر مجھے بریانی، اور ساتھ اگر ہم دوسرا کہیں تو مجھے دال کا حلوہ ہے، وہ میٹھے میں پسند ہے، اور کھیر اور ساتھ چائے۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ آپ پڑھائی میں زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی ریڈنگ کرنا زیادہ اچھی لگتی ہے آپ کو، یا کسی کھیل وغیرہ میں دلچسپی زیادہ ہے؟ جو میری پڑھائی میں بھی زیادہ نہیں ہے، اور میری کھیل کود میں بھی نہیں ہے، میرا فزیکل یعنی جو دوسرے کام ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، یا پھر ہم کوئی کورس کوئی چیز بنانے کے اندر، اس کے اندر مجھے زیادہ دلچسپی ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ، زبردست۔ تو آپ ماشاء اللہ ہونہار بچے ہیں، اور ایڈیٹنگ وغیرہ آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی تھی، یا ابھی جو سیکھی ہے اس کے بعد آپ کا شوق اجاگر ہوا ہے؟ جو میرا شوق اجاگر ہوا ہے وہ تقریباً 2 سال سے ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھوں، لیکن یہاں پر آ کر میرا اور شوق اجاگر ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، آپ کو ممالک میں کون کون سے ممالک زیادہ پسند ہیں، جہاں آپ جانا چاہیں، گھومنا چاہیں؟ جو ممالک ہیں اس کے اندر میں ترکی جانا چاہوں گا، اور کینیڈا جانا چاہوں گا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کو پاکستان میں کون کون سے شہر زیادہ پسند ہیں؟ پاکستان کے اندر مجھے ایک وہ کوئٹہ کی طرف ہے، اور مری، اور کشمیر، اور اسلام آباد۔ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ اچھا، اگر آپ کو الادین کا چراغ مل جاتا ہے تو آپ اس سے کیا 3 وشز مانگیں گے؟ جی، الادین کا چراغ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو کیا تین وشز مانگیں گے آپ؟ اگر اس طرح کوئی پاسبل ہوا تو جو میرا پہلا ڈریم ہے کہ میں پاکستان کوشش کروں، تو میں یہی چاہوں گا کہ ہر پال کے لیے نہیں اپنا 5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا بن جائے۔ میری وش یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ میری جو ماں باپ کی خواہشات ہیں، وہ جو جیسا مجھے چاہتے ہیں کہ میں بن جاؤں، میں ویسا بن جاؤں۔ اور تیسری وش میں اپنے لیے مانگوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کامیاب انسان بنا دے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمارے ویورز کو آپ کیا کہنا پسند کریں گے، وہ کس طرح سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کی زندگی بھی اچھی ہو، پاکستان میں بھی ارننگ آ سکے، پاکستان بھی خوشحال ہو سکے، پورا ملک ہمارا جو ہے خوشحالی کی طرف جائے؟ جو یہ سب ممکن ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ وقت ضائع نہ کریں۔ جو وقت ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ مڑ کے نہیں آتا، دوبارہ واپس نہیں آتا، اور جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے تو وقت اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ یہ جو وقت ہمارا یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے اندر جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کر جائے۔ جیسے سریحان کا بھی ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کر جائیں، جہاں پر ہیں وہیں سے شروع ہو جائیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جون سی چیز آپ کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اپنی قدر کو پہچانیے، اور جو آپ کا گول ہے ملٹیپل چیزیں نہ کریں، صرف ایک ہی چیز پر فوکس کریں اور اس پر ہی توجہ دیتے رہیں۔
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आपका मैसेज रहा और मुझे उम्मीद है लोगों को ये पसंद आया होगा, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, वो कमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि रेहान स्कूल का विजन जो है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।